नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया नवनिर्मित कक्षा कक्षों का लोकार्पण। जंक्शन की धान मंडी में शनिवार को भी शुरू नहीं हो सकी गेहूं की सरकारी खरीद। व्यापारियों ने ऑनलाइन व्यवस्था का विरोध करते हुए गेहूं की ऑफलाइन खरीद करने की मांग। जंक्शन स्थित लाल चौक पर स्थापित पूर्व सांसद शोपति की प्रतिमा का कल समारोहपूर्वक होगा अनावरण। आम आदमी पार्टी ने हनुमानगढ़ सरदार शहर के बीच रेल सेवा शुरू करने की मांग को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री को भेजा ज्ञापन। जंक्शन के गुरुद्वारागंज में कपड़ा व्यवसायी की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर युवक फरार, पुलिस जुटी तलाश में। और अब समाचार विस्तार से। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने शनिवार को जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित कक्षा कक्षों का लोकार्पण किया। विधायक चौधरी विनोद कुमार का कहना है कि इस बार विधानसभा के चुनाव अलग तरीके से होंगे। टिकट तो काफी लोग मांगते हैं, इस बार भी मांगेंगे। कभी निर्विरोध चुनाव नहीं हुए। वे मानते हैं कि अगर जनता को उनका काम पसंद है तो वह वोट देगी, अन्यथा वोट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस नेताओं ने इस बार यह बात जनता पर छोड़ दी है कि अगर उन्हें 500 रुपए में सिलेंडर, 1000 रुपए पेंशन, घरेलू कनेक्शन पर 100 यूनिट बिजली मुफ्त, खेतों के लिए 2000 बिजली मुफ्त, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क इलाज सहित अन्य योजनाओं का लाभ लेना है तो कांग्रेस को वोट देना चाहिए। अगर नहीं तो दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए जनता स्वतंत्र है। जनता का निर्णय मान्य होगा। यह बात चौधरी विनोद कुमार ने जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित कक्षा कक्षों के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कही। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट की ओर से अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठने से चुनाव पर असर पड़ने के सवाल पर चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि परिवार का सदस्य भी कई बातों को लेकर रूठ जाता है, उन्हें मना लिया जाएगा। साथ ही कहा कि फटे हुए को सिले बगैर और रूठे हुए को मनाए बगैर दुनिया में काम नहीं चल सकता। इस दौरान विधायक चौधरी विनोद कुमार ने शनिवार को जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित 2 कक्षा कक्ष मय बरामदा का लोकार्पण किया। दोनों कक्षा कक्षों का निर्माण विधायक कोटे से स्वीकृत राशि से करवाया गया है। कक्षा कक्ष के लोकार्पण पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक के अलावा पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, गुरमीत सिंह, मोहित बलाडिया, पार्षद सुमित रिणवा, शिक्षा विभाग के हंसराज जाजेवाल, एडीओ रणवीर शर्मा, प्रधानाचार्य श्रीमती रेणु, पीटीआई कमलजीत कौर सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हॉस्पिटल की खाली पड़े आपने मानगढ़ हॉस्पिटल में जान है आज के दिन मौजूदा 63 डॉक्टर है। ये काम 63 है। हॉस्पिटल की खाली पड़े तो मुख्यमंत्री जी की बड़ी मेहरबानी रही है। आपने मानगढ़ में चीज आप मांगी अब स्पिनिंग मिल बंद पड़ी 8 साल के बाद चालू करती एक सालों बड़ी थी। मैं समझो आना भविष्य में आपने अच्छी चीज की हवा है। आज आप मोबाइल चार्ज करना तो बिजली चाहिए, नीचों पानी पट रहा है तो बिजली चाहिए, मोपेड है तो बिजली चले, कार है तो बिजली चलना, ट्रेन है तो बिजली वास्ते 350 करोड़ को 400 किलो को कितने को मांगना पड़ रहा है। कतरे 117 जमीन भी ले लिया अब थर्मल उसी की लाइट मांगने के लिए भविष्य में आना टाइम बिजली की बहुत मुख्यमंत्री कोई कमी नहीं होती। हर चीज आपने मार्केट में बिजली की थाने कटी गाँव सड़का बना दी, गाँव में सड़का बना। आज कोई भी चक में से जाना जाना तो वो सड़क सड़क कोई दिक्कत नहीं। अच्छो प्रयास करके बच्चा अच्छा बना दो और देश वास्ते देश के निर्माण अच्छे हो, बच्चा का अच्छी शिक्षा हुई, कल अवसर बनेगा। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों खोले तो आपने इंग्लिश की के अलावा पढ़ाई को नहीं तो कंपटीशन में वो मैं जमा तो वहाँ इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश के ना आज मैं साल बोल सकता पुराना जमाना तो निकल गो तो आज बच्चा ने इंग्लिश मीडियम की जरूरत थी तो अपने कितना धर्म स्कूल खोल दिया और भी सरकार खोल रही है। एक बार आगे घोषणा की है कि अगर कोई स्कूल के बाद 200 बच्चा इंग्लिश में एडमिशन करा तो फिर इंग्लिश स्कूल खोल दे तो कितनी अच्छी स्कीम है। आज प्राइवेट को इंग्लिश स्कूल में तो 50,000 हायर सेकेंडरी स्कूल में MLA कोटाऊं 2 कमरा देड़ा मंग आज लोकार्पण करे। स्कूल में पूरी बिल्डिंग है, 1-2 डिमांड रखी खेल ग्राउंड की मैंने तैयार करवा देगा। एक शेड की बात है तो भी शेड का मैं पीछा देगा। शेड बन जाओ बच्चे ने प्रेयर में
बरसात में नीचे खड़े होने की वजह से। 2 कमरों का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में माननीय लोकप्रिय विधायक चौधरी विनोद जी के द्वारा 2 कमरों का उद्घाटन किया गया। इसमें इसके साथ ही 2 कमरे और भी हमारे निर्माणाधीन है, वो भी माननीय लोकप्रिय विधायक विनोद जी के द्वारा इनका निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ विधायक जी ने हमारे 10 लाख रुपए प्रार्थना साइड के लिए भी उन्होंने आज घोषणा की है और गेट के लिए भी भावी जो नया गेट बनना उसके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है हमें। इसके साथ साथ इस विद्यालय में 2 फैकल्टीज और आनी है हमारी, एक तो मैथमेटिक्स है और एक एग्रीकल्चर। इन दोनों के लिए भी विधायक महोदय ने क्या है हमें आश्वस्त किया है कि आप प्रस्ताव भेजें और दोनों फैकल्टी मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर भी मंजूर हो जाएगी। और इसके अलावा माननीय विधायक महोदय के द्वारा इस विद्यालय में 4 दीवारी का और इस विद्यालय में इंटरलॉक सड़क का है, उनका भी यहाँ आज लोकार्पण के साथ साथ ये भी निर्माण किया गया पहले, लेकिन आज उनका उद्घाटन हुआ। और ये जो 4 दीवारी का कार्यक्रम और इंटरलॉकिंग का है ये नगर पालिका के द्वारा चौधरी विधायक महोदय के सानिध्य में हुआ। आज इस कार्यक्रम में माननीय विधायक महोदय और अन्य गणमान्य नागरिक है वो यहाँ पहुँचे। प्रधानाचार्य महोदय ने सबका धन्यवाद ज्ञापित किया। जंक्शन की धान मंडी में शनिवार को भी गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई। व्यापारियों ने ऑनलाइन व्यवस्था का विरोध करते हुए गेहूं की ऑफलाइन खरीद करने की मांग की है। जंक्शन की धान मंडी में शनिवार को भी गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई। व्यापारियों ने ऑनलाइन व्यवस्था का विरोध करते हुए गेहूं की ऑफलाइन खरीद करने की मांग की। इस कारण गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो सकी। सरकारी खरीद शुरू न होने से किसानों को परेशान होते देखा गया। इस मौके पर व्यापारियों ने बताया कि शनिवार को भाव लगने थे, लेकिन चारों व्यापारिक संगठनों ने यह निर्णय लिया कि जब तक गेहूं खरीद के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक गेहूं फसल की तुलाई नहीं की जाएगी। एफसीआई सीधे किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद कर सकती है, लेकिन व्यापारियों के जरिए खरीद करनी है तो ऑफलाइन व्यवस्था करनी होगी ताकि किसानों को नुकसान न हो। व्यापारियों ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कछुआ चाल से हो रहे हैं। अभी तक जंक्शन धान मंडी में मात्र 150 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यदि ऑफलाइन खरीद की व्यवस्था हो तो एक दिन में 1 लाख थैलों की तुलाई की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि पोर्टल न खुलने से किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान की गिरदावरी पर्ची नहीं निकल रही, इस कारण रजिस्ट्रेशन की गति काफी धीमी है। अगर यही हाल रहा तो किसानों की गेहूं खरीदी नहीं जा सकेगी। व्यापारियों के अनुसार पोर्टल न खुलने से किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान की गिरदावरी पर्ची नहीं निकल रही, इस कारण रजिस्ट्रेशन की गति काफी धीमी है। अगर यही हाल रहा तो किसानों की गेहूं खरीदी नहीं जा सकेगी। खाद्य व्यापार संघ के सुमित रिणवा ने भी कहा कि गेहूं की ऑनलाइन खरीद संभव नहीं है। आए साल आड़तियों को आड़त का भुगतान किया जाता है, इस बार भी सरकार की ओर से आड़त का भुगतान किया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था होने के कारण हर किसान ऑनलाइन टोकन नहीं कटवा सकता। इक्का दुक्का किसान व्यापारियों ने कह रहे हैं कि उनकी फसल की खरीद करवा दी जाएगी। ऐसे में एफसीआई सीधे किसानों से उसकी उपज खरीद सकती है, इसमें व्यापारियों को कोई आपत्ति नहीं। एफसीआई के क्वालिटी कंट्रोलर अशोक शर्मा ने बताया कि आड़त व ऑनलाइन ऑफलाइन से संबंधित बात को लेकर शनिवार को गेहूं की खरीद शुरू नहीं की जा सकी। आड़तियों ने ऑफलाइन खरीद की मांग को लेकर बोली लगाने से मना कर दिया। इस संदर्भ में आड़तियों की ओर से मांग पत्र सौंपा गया जो उच्चाधिकारियों को भिजवाया गया है। सरकार की ओर से गेहूं की खरीद ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है। जिन 145 किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है वे अपने आड़तियों से संपर्क कर अपनी कृषि जिन्स मंडी में ला सकते हैं। एफसीआई उन किसानों से आड़त सिस्टम के जरिए गेहूं की खरीद करने को तैयार है। आज हनुमानगढ़ दाना मंडी में सरकार द्वारा गेहूं की सरकारी खरीद का ऑर्डर था और व्यापारी संगठनों द्वारा इनको इनकी आड़त नहीं मिल रही उसके विरोध में इन्होंने यहाँ आज बोली नहीं होने दी और ऑफलाइन की इन्होंने डिमांड की, जबकि किसानों द्वारा 150 कूपन कटा चुके हैं कि हमारी खरीद शुरू की जाए। 150 किसानों के क्यों अशोक जी शर्मा जी के पास मैसेज आ चुके हैं भी हमारी कणक सरकारी रेट पे तोली जाए। पर ये व्यापारी संगठन है जो इन्होंने अपनी मुख्य मांगे थी उनको दरकिनार करते हुए ये हमारी मांगे पहले पूरी करो और आज मंडी में कणक की सरकारी खरीद नहीं होने दी। जन आधार कार्ड हर एक आदमी के पास में नहीं है तो ये भी थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है। जन आधार कार्ड नहीं और आधार कार्ड से हो तो भी संशोधन हो सकता है कुछ। जन आधार कार्ड है ही नहीं किसी के पास में है नहीं और ऑनलाइन खुलता नहीं है तो होती नहीं है, बुकिंग होती नहीं है तो कणक कैसे तुलेगी। किसान चाहते हैं तो किसान दे, कोई दिक्कत नहीं, सरकार ले, किसान देती है दे, कोई दिक्कत क्या है। चारों संस्था ऑफलाइन चाहती है। जंक्शन धान मंडी में गेहूं की खरीद शुरू होने की बात थी आज और व्यापारियों की ये मांग है भाई जो गेहूं की खरीद है वो ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन होनी चाहिए क्योंकि ऑनलाइन गेहूं की खरीद संभव ही नहीं है। आज जो गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं अभी 100 क्विंटल की ढेरी होगी उसको पहले जार लगाया जाएगा और उसके बाद गट्टे दिए जाएंगे और फिर उसकी लिफ्टिंग होगी। पहले लिफ्टिंग ट्रालियों से होती थी, अब ट्रकों से होती है।
पहली बात तो इसमें लिफ्टिंग ही संभव नहीं है। आज एक टोकन है, चाहे मेरी दुकान का एक है, अरुण खलेरी के पास एक गोपाल जिंदल के, तो उसमें अब मंडी में ट्रैक्टर ट्रालियों का और का आवागमन इतना है भी ट्रक घूम ही नहीं सकता। हमारी जो व्यवस्था रहती है आए साल मंडी की, वो 10% के हिसाब से बिडिंग होती है और 10% के हिसाब से उठाव होता है। जिस दिन जिस दुकान से लेकर जिस दुकान तक लिफ्टिंग खोली जाती है, वहाँ बाकायदा पहले दिन हम ये लेटर भेज देते हैं भी आप कल अपने जमींदारों को कह दे भी ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके ना आएँ, ताकि वहाँ ट्रक आराम से लिफ्टिंग कर सकें और एक साथ लिफ्टिंग होती है। और इस जो ऑनलाइन के अंदर जो है 100 क्विंटल की डेयरियों के आधार पर कोई भी लिफ्टिंग नहीं हो सकती। अब इसमें QI साहब जो कह रहे हैं, जो आड़त का मामला है, आड़त के लिए मैं स्पष्ट कह दूं, मेरी बात भी हुई ऊपर फूड सेक्रेटरी से बात हुई है, उन्होंने कहा है भी ऐसा हमारे पास कोई अभी लेटर नहीं है, अभी आड़त नहीं देनी। क्या होता है, जो ये प्रोविज़न जब पूरा हो जाता है तब अप्रैल मई के अंदर राज्य सरकार एक लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है, उसके अंदर वो सारा खर्चा भी, इतनी हमारी आड़त है, इतनी मंडी शुल्क है, इतना ये पैसा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे स्वीकृत करके भेजती है और आए साल अगस्त सितंबर के आसपास आड़त आती है। आड़त का कोई मामला नहीं है, मैं व्यापारियों से सभी से कह दूं भी आड़त बिल्कुल गवर्नमेंट देगी। जब गेट पास हमारे नाम से कटेगा और बिल जो हमारी लेटर पैड पे व्यापारी के नाम से बनेगा तो आड़त सरकार को देनी पड़ेगी। परंतु ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो चक्कर है, हर जमींदार जाके ऑनलाइन टोकन नहीं कटा सकता। हर जमींदार, अब बड़े काश्तकार हैं, वो आज 100 क्विंटल की ढेरी लेके आ रहा है, कल 10 दिन बाद फिर आ रहा है, तो वो क्या कम से कम इस प्रक्रिया में 5-6 महीने लग जाते हैं गेहूँ खरीदने में, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए आज यही बात है, अब कोई इक्का दुक्का जो किसान है वो कह रहे जी हमारी गेहूं की खरीद करवा दो। अब व्यापारी ये कह रहे हैं भी अगर किसान आपको सीधा गेहूं दे रहा है तो आप ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं तो 11 बजे का था मुहूर्त, मैं आ गया अपना गेहूं की बोली लगाने के लिए, बट यहाँ सिस्टम एक तो आड़त से संबंधित और एक ऑनलाइन ऑफलाइन से संबंधित बात थी। आड़त से संबंध में मैंने हमारे उच्च अधिकारियों से बात करवा दी तो उससे संतुष्ट कर दिया। बाकी ये ऑनलाइन ऑफलाइन के संबंध में इन्होंने इस बार बोली लगाने के लिए आड़तियों ने मना करा है। ये अपना रिप्रेजेंटेशन ज्ञापन दे रहे हैं जिसे मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा हमारे उच्च अधिकारियों को, क्योंकि इस बार ऑनलाइन खरीदी करनी है तो इसके आगे ऑनलाइन ही कर सकता हूं मैं। व्यापारी तो जब आप सबको पता है कि वो अलग अलग तरीके से ज्ञापन कलेक्टर को और हर तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं, वो ऑफलाइन चाहते हैं, बट सरकार का तो ऑनलाइन है। टोटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं सर। वो जैसे जैसे किसान जाएगा, जिनके जनाधार है वो अपने करवा सकते हैं। सर मैं तो तैयार बैठा हूँ, मैं तो मेरी ड्यूटी यहाँ पर है और मैं यहीं रहूँगा। सुबह 10 से 5 मेरी ड्यूटी है, मैं यहीं रहूँगा। मेरे को किसान अगर मेरे से संपर्क करेगा, मैंने 145 किसानों को मैसेज भेज दिया है, वो अपने आड़तियों से संपर्क करके मुझसे संपर्क करें, ढेरियाँ दिखाएं, ख़राब वो है जिसमें पंखा लगाने की ज़रूरत है पंखा लगाएं और सूखी कणक लाए, तो मैं तोलने के लिए तैयार हूँ। मैं कट्टे देंगे। आड़त सिस्टम हर मंडी कोई फोकल पॉइंट होती है, कोई आड़त सिस्टम होती है। ये आड़त सिस्टम के थ्रू खरीद हो रही है, तो ये आड़त के थ्रू खरीद हो रही है। इसमें क्या है, जिस दुकान से खरीद शुरू होनी थी वहाँ सभी व्यापार मंडलों के अध्यक्ष ने निर्णय लिया है कि हम ऑफलाइन खरीद चाहते हैं और ऑफलाइन खरीद की जावे, तो इस संदर्भ में ज्ञापन दे रहे हैं, तो जो उच्च अधिकारियों को भिजवाया जाएगा। किसान तो क्या है कि अभी कह रहे हैं कि ज़्यादातर माल ऑफलाइन बिका है पिछले सालों में, तो उसी हिसाब से ही क्या है कि जल्दी से जल्दी किसानों की गेहूँ तुले। ये एक सरकार का नया प्रयास है, धीरे धीरे इसमें कमियां दूर कर रहे हैं। और यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में लगभग 150 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आज ये खरीद शुरू करनी थी, परंतु अभी क्या है कि सभी ने मिलकर के, किसानों ने, व्यापारी, मजदूर सब कह रहे हैं कि अभी एक बार ऑफलाइन शुरू की जाए। यहाँ पिछले साल तो भाव MSP से ऊपर थे, परंतु उससे जो पिछले वर्ष हैं उनके अंदर यहाँ लगभग 20 लाख कट्टों की खरीद हुई है। ये 18-20 लाख कट्टों की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय रेल मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर हनुमानगढ़ से सरदार शहर के बीच रेल सेवा शुरू करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने रेलवे स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से रेल मंत्री को ज्ञापन देकर हनुमानगढ़ सरदार शहर के बीच रेल सेवा शुरू किए जाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से सरदार शहर तक लगभग 160 किलोमीटर एरिया में आज तक कोई रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस मसले पर किसी भी केंद्र सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। इतने लंबे अरसे में से अधिकांश एरिया शुष्क एवं रेतीला है और यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि पर आधारित है। यहाँ की कृषि पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित है। रेल सुविधा न होने के कारण इस क्षेत्र का आर्थिक
विकास नहीं हो पा रहा है, जिससे यह क्षेत्र आवश्यक सुख सुविधाओं से वंचित है। इस क्षेत्र के लोगों का जीवन यापन बड़ी मुश्किल से हो रहा है। अगर वर्षा होती है तो यहाँ खेती होती है, अन्यथा इस क्षेत्र के लोगों को अकाल की पीड़ा भुगतनी पड़ती है। लगभग इस क्षेत्र में अकाल जैसी ही परिस्थितियाँ बनी रहती है। ऐसे में रेल की सुविधा न होना कोड़ में खाज का काम कर रहा है। इस क्षेत्र में रेल सुविधा न होने से हनुमानगढ़ तहसील, रावतसर तहसील, टिब्बी तहसील, पीलीबंगा, नोहर, सरदार शहर, गंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील एवं बीकानेर जिले की लूणकरण तहसील के लगभग 300 से अधिक गांव प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में यातायात के साधनों का पूर्ण अभाव है। अधिकांश क्षेत्र में केवल मात्र लिंक सड़कें ही हैं। ऐसे में लोगों के लिए रोजगार, घरेलू जरूरत का सामान खरीदने, सरकारी कार्यालयों में अपने कार्य करवाने हेतु अथवा किसी रिश्तेदार मित्र के यहाँ जाने आने के लिए पैदल चलने के साथ निजी बसों से आवागमन करना पड़ता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेल सुविधा न होने से यहाँ माल ढुलाई के साधन भी सहज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों से भी माल भाड़ा ज्यादा लग रहा है, जिसका सीधा असर महंगाई पर पड़ रहा है। ज्ञापन में शीघ्र अतिशीघ्र सरदार शहर से हनुमानगढ़ तक रेल सेवा शुरू करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में आम आदमी पार्टी संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ से सरदार शहर वाया रावतसर पल्लू रेल सेवा को लेकर के 1998 में घोषणा हुई थी और वो घोषणा आज दिनांक तक धरातल पे कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। आम आदमी पार्टी पिछले 1.25 साल से जो है इस अभियान को लेकर के लगातार सक्रिय है और हमारी एक ही मांग है कि अगर सरकार ने घोषणा की है तो उस घोषणा को धरातल पे लागू किया जाए। हनुमानगढ़ से लेकर सरदार शहर तक 160 किलोमीटर इस लंबे एरिया में कोई भी रेल की सुविधा नहीं है, जिससे इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। हनुमानगढ़ से पल्लू, सरदार शहर, रावतसर इस एरिया के 160 किलोमीटर लंबे एरिया के लोगों की ये ज़रूरत है और इस ज़रूरत को तत्काल पूरा करते हुए हनुमानगढ़ से सरदार शहर रेल सेवा को जो है अतिशीघ्र शुरू किया जाए। इसको लेकर के आज स्टेशन अधीक्षक के उत्तर पश्चिम रेलवे जंक्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया है और इसमें हमारी मुख्य मांग यही है कि हनुमानगढ़ से सरदार शहर वाया रावतसर पल्लू रेल सेवा की सुविधा तत्काल दी जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। जंक्शन में श्री गंगानगर मार्ग स्थित लाल चौक पर स्थापित पूर्व सांसद शोपत सिंह की प्रतिमा का अनावरण कल रविवार को सुबह 11 बजे समारोहपूर्वक किया जाएगा। जंक्शन में श्री गंगानगर मार्ग स्थित लाल चौक पर स्थापित पूर्व सांसद शोपत सिंह की प्रतिमा का अनावरण रविवार को सुबह 11 बजे समारोहपूर्वक होगा। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक व माकपा राज्य सचिव अमराराम, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल, हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, भादरा विधायक बलवान पुनिया, माकपा राज्य सचिव मंडल सदस्य रामेश्वर वर्मा व पार्षद सुमित रेणुमा होंगे। माकपा नेताओं ने बताया कि पूर्व सांसद शोपत सिंह का पूरा जीवन मजदूर, किसान व आम आदमी के संघर्षों में गुजरा है। यही कारण था कि वे हनुमानगढ़ से 4 बार विधायक बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे। ईमानदार, स्वच्छ छवि, साधारण जीवन शैली व अपने मधुर व्यवहार के लिए शोपत सिंह हमेशा याद किए जाते रहेंगे। कल 16 अप्रैल को कॉमरेड शोपत सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं थे और उसकी मूर्ति का अनावरण जो नगर परिषद की ओर से करवाया गया है, उसका अनावरण और ये जो नया ऑफिस बना है इसका वो उद्घाटन होगा। तो कल हमारे जो राजस्थान के जो हमारे राज्य सचिव हैं अमराराम जी वो आएंगे और बलवान पूनिया आएंगे और बाकी जो दूसरे उनके हमदर्द हैं, शोपत सिंह के बहुत सारे भगत हैं। आज भी इसमें केवल इन लोगों को नहीं बुलाया, पार्टी के लोगों को, बाकी जो भी है चाहे किसी भी पार्टी से जो उनके हमदर्द थे तमाम वो नेता भी बुलाए हैं। उनके परिवार को भी बुलाया है। उनकी धर्मपत्नी है शोपत सिंह जी, वो भी हमारे अतिथि के रूप में आएंगे, उनके परिवार के लोग भी आएंगे। तो इस तरह करके इसकी तैयारियां चल रही है ऑफिस में भी और वो लाल चौक पर भी अभी तैयारियां चल रही हैं, टेंट वगैरह लगा रहे हैं। तो कल का कार्यक्रम काफ़ी हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा, बड़ा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की।
जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को, इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित केजी पब्लिक स्कूल के बच्चों को शनिवार को सेंट्रल पार्क में शैक्षिक गतिविधियों के तहत भ्रमण करवाया गया। किंडरगार्टन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए शनिवार को टाउन के सेंट्रल पार्क में पिकनिक का आयोजन किया गया। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने झूले झूलकर प्राकृतिक वातावरण में खूब आनंद लिया। पार्क का भ्रमण कर बच्चों के चेहरे खिल उठे। इससे पहले विद्यालय प्रांगण में भी सह शैक्षणिक गतिविधियों के तहत म्यूजिकल चेयर, रस्साकशी, स्पून रेस, बैलून रेस, रिंग गेम्स, ब्रेन एक्सरसाइज, हेल्थ एक्सरसाइज, योगा आदि खेल करवाए गए। कक्षा प्रथम में हरमन प्रथम, शगुन द्वितीय व हितेश तृतीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार कक्षा द्वितीय में देव प्रथम, राजन द्वितीय, जसप्रीत व सचिन तृतीय स्थान पर रहे। कक्षा तीसरी में प्रथम रूपिंदर व मीनाक्षी, नंदिनी व दीपिका द्वितीय व कक्षा 4 में दीक्षा व गुरशरण प्रथम व सर्जन द्वितीय रहे। विजेता रहे बच्चों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात बच्चों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधक ने बताया कि हर शनिवार को नो बैग डे पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करवाया जाता है। उसी के तहत शनिवार को बच्चों को सेंट्रल पार्क यातायात पुलिस थाना का भ्रमण करवाया गया। भविष्य में भी इस तरह की सह शैक्षणिक गतिविधियां जारी रहेंगी। आज केजी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के द्वारा शैक्षिक भ्रमण कराया गया बच्चों को, जिसमें सेंट्रल पार्क में बच्चों ने खूब आनंद लिया। उसके अंदर काफ़ी मनोरंजनात्मक गतिविधियां की। बच्चों ने झूला, रस्साकशी, स्पून रेस और उसके अलावा छोटी छोटी गतिविधियां की, जिनके द्वारा उनका उत्साह देखते ही बढ़ रहा था। उनके जो चेहरे पे जो खुशी थी, जो रौनक थी, वो देखते ही बनती थी। आज की जो दुनिया में भागम भाग चल रही है, मोबाइल से बच्चे अटैच हैं, कृत्रिम आभासी दुनिया में जी रहे हैं, उनसे निकाल करके हमने बच्चों को प्रकृति की गोद में उनको फूलों के बारे में बताया, पौधों के बारे में बताया। ऐसी बहुत सी जानकारी, रोचक जानकारियाँ दी। उसके साथ साथ ही हमने आज बच्चों को यातायात ट्रैफिक थाने का भी हमने भ्रमण कराया, जिसमें बच्चों को ट्रैफिक प्रभारी ने और पेरुमल ने बच्चों को जो ट्रैफिक व्यवस्था है हनुमानगढ़ की, साथ में ट्रैफिक थाने में जो व्यवस्थाएं की गई है, विश्राम घर की बात करें और हेलमेट के बारे में, सीट बेल्ट के बारे में अनेकों बनाए हुए हैं। उनके द्वारा फ्लैक्स उनके माध्यमों से जानकारी दी। उसके साथ साथ गिरिराज शर्मा जी भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने भी बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी। निश्चित रूप से आज का जो दिन था बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा, जो हमारा केजी पब्लिक स्कूल कमिटेड है बच्चों को शिक्षा देने में, उसका भरपूर उन्होंने फ़ायदा उठाया और एक नया अध्याय जुड़ गया है बच्चों के। जब भी बच्चे 5 साल बाद, 7 साल बाद ट्रैफिक थाने को देखेंगे, सेंट्रल पार्क को देखेंगे, उनकी वो गतिविधियां तरोताज़ा हो जाएगी और वो साथ ही साथ बच्चों के साथ साथ में लोगों को भी ट्रैफिक के बारे में अवेयर करेंगे। अम्बेडकर नवयुग संघ द्वारा गांव जोड़किया में बाबा साहेब भीमराव की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अम्बेडकर नवयुग संघ द्वारा गांव जोड़किया में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिंचाई विभाग के अधिकारी अमरजीत मेहरा थे। इस मौके पर उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिखाए उन्नति के मार्ग पर चलकर जीवन में सफलता हासिल करने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दबे कुचले समाज के लोगों के लिए शिक्षित होने की राह दिखाते हुए उनके उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया था। हमें उसी मार्ग पर चलते हुए समाज को आगे लेकर जाना है। कार्यक्रम में अमरजीत सिंह मेहरा के अलावा नारायण नायक सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। उनको हौसला बढ़ मिलेगा और क्यों कि आज हमारे जिले के प्रशासनिक अधिकारी आज गांव की चौपाल में आकर शिक्षा की अलग सिखाने वाले ऐसे विद्वान हमारे बीच में पहुंचे हैं। आज उनको देखकर ये बच्चे भी मोटिवेशन का काम करने वाले, ईंट भट्टे में काम करने वाले। जब उनको किसी किताब की पेन की आवश्यकता पड़ी तो इन लोगों ने आगे आकर उन परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति सपोर्ट किया। ऐसे महान व्यक्ति के लिए आप ताली बजाएं। आगे भी मैं आज इस माध्यम से आप लोग अम्बेडकर नवयुग संघ की टीम पीछे सामुदायिक भवन बना हुआ है। अगर आप भविष्य में या वर्तमान में जब भी आप कोई शिक्षा के क्षेत्र में इस जगह का कोई सदुपयोग करोगे तो हमारे सम्मानित अतिथिगण
कर्मचारी संघ हमेशा इस गांव के आखिरी छोर के व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति के साथ भी उसी प्रकार खड़ा है जिस प्रकार से शहर में खड़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर जोड़किया गांव में अम्बेडकर जयंती 132वीं जयंती पर कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जिन बच्चियों ने 95% से लेकर 75% तक अंक हासिल किए थे, उन बच्चियों को कक्षा 12 और कक्षा 10 की सभी बच्चियों को हमारे मुख्य अतिथि महोदय, मुख्य चीफ सिंचाई विभाग अमरचंद जी मेहड़ा साहब ने सम्मानित किया। वह कार्यक्रम में पहुंचे गांव के तमाम नागरिक बंधुओं ने फूल मालाओं से मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया। जंक्शन की गुरुद्वारा गली में स्थित कपड़ा व्यवसायी की आंखों में एक युवक मिर्ची पाउडर डालकर फरार हो गया। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जंक्शन की गुरुद्वारा गली में एक दुकानदार के साथ बहसबाजी के दौरान एक अन्य युवक ने दुकानदार की आंखों में मिर्चें झोंक दी और फरार हो गया। इस दौरान दुकानदार ने पुलिस थाना में परिवाद देकर वारदात को अंजाम देने वाले युवक को गिरफ्तार करने की मांग की है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि उसकी जंक्शन स्थित गुरुद्वारा गली में कपड़े की और एक अन्य दुकान है। इस दौरान उसके पास काफी पहले एक लड़का काम करता था। वारदात को अंजाम देने वाले युवक की उसके साथ कोई पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी रोजाना दुकान पर आ जाता और उससे बहस करता। इस दौरान दुकानदार के अनुसार उसने काम कर रहे युवक को काम से हटा दिया। इसके बावजूद आरोपी युवक रोज आकर दुकान मालिक से बहसबाजी करता रहा। जब उसे समझाने का प्रयास किया गया तो उसने मुट्ठी में ली हुई मिर्चें उस पर डाल दी और फरार हो गया। पीड़ित दुकानदार ने इसकी शिकायत जंक्शन थाना में की है। जंक्शन पुलिस आज मौके पर पहुंची और सीसीटीवी वारदात के जरिए युवक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। ये पता नहीं 2-3 दिन से यहाँ एक लड़का काम करने आता है, उसके पीछे लड़ाई करने आ रहा था। हम तो हमारे छोटे भाई करके इसको बचाने के लिए मतलब पूछने गए भी क्या करना चाहता है। तो पहली बार तो भाग गया, फिर यहाँ दुकान में कुछ बोल के चला गया। हमारी इच्छा यही थी इसको बैठ के पूछ लें भी कोई वारदात नहीं करे, भी कोई बच्चे से लड़ने की कोशिश नहीं करे। हम इसके पीछे गए हैं बुलाने के लिए, इसको बुला के हम वारदात करेंगे। हमें नहीं पता था इसके हाथ में मिर्ची हैं। इसने जाते ही पकड़ने की जैसी कोशिश, हमने पकड़ने का भी बैठ के बात करते हैं, इतने में हमारे को उसको मिर्चें डाली है और फिर उसके बाद हमने हाथापाई कर ली इससे। मिर्चें मुट्ठी भरी हुई थी और किसी की दुकान से झपटा मार के वहाँ से पैकेट फाड़ के मिर्ची ले गया है। और जब वो पता लगा तो मिर्ची वाले को देखने आएगा, तुम्हारी इसमें गलती नहीं है, हमारी दुकान से जबरदस्ती मिर्ची ले गया और मिर्ची उठा के। अब हमें तो ऐसे सोच भी नहीं थी भी ऐसी वारदात कर जाएगा। हम तो इसको बचाने की कोशिश में भी हम इससे बात तो करें, भी बात क्या है, कुछ बात तो समझा। उस कुछ कह रहे हैं लोग क्या है, थोड़ा ये मेंटली है। इसकी गली वाले परिवार वाले भी भाई इसके पापा भी कह रहे हैं कि थोड़ा इसे मेंटली है, ये आगे कोई ऐसा ना कर ले। मैंने कहा इसकी हमारे को गारंटी दो कि आइंदा हमारे पे कोई वारदात नहीं करेगा। हाँ, कस्टमर के सामने गाली गलौज तो 2-4 बार पहले भी कर चुका है। ऐसे महीना 1.5 महीने भी पहले बहुत ज़्यादा बकवास करके गया था, तो भी हमने इसको कुछ नहीं कहा। मैं चलो कोई बात नहीं, बाजार का बैठा है तो समझाया था, तब तक मान गया था। ये मोदीबाज कंपनी वाला लड़का है, ये कपड़े का काम करता है। वहाँ एक कोई लड़का इनके पास पहले काम करता था, उससे इसने पेमेंट लेनी है कोई। वो लड़का हमारे पास 2 दिन से कभी काम करने आता है तो उसे पूछने आ जाता है कि मेरे पेमेंट दे। हमने कहा यदि हमारे पास ब्याज पे ब्याज लगाई हुई है और हम उसकी पेमेंट क्या हम तेरे को दिला देंगे। उसकी यहाँ 15-20 दिन बिना काम तो करने दे, पर काम एक दिन नहीं करने देता, लड़ाई रोज करता है वो। ये कारण है। अमर संस कपड़े की दुकान है जी, साथ में महिंद्रा गिफ्ट पे क्रोकरी दुकान है। छोटा भाई यहाँ बैठता है, हम उस पर बैठते थे। अमरनाथ नरेंद्र कुमार करने दुकान है। आज सुबह पहले वहाँ गाली गलौज करके गया, तो उस टाइम तो कोई वारदात करी नहीं उसने। हमने इसको यही समझाया था तो बैठ के बात कर ले, और उसके बैठने वाली तो बात मन में आई नहीं रही थी। और दोबारा जाके मिर्चें पता नहीं क्यों उठा के लाया है, हमें यही नहीं समझाई कि हम तो उसको सिर्फ समझाने के लिए आ रहे हैं और हमारे में वारदात कर रहा है। जिससे तेरी लड़ाई है, लड़के के पैसे लेने हैं, उससे बात कर, तू करनी है तो धमकी। हाँ, अब वो कह रहा है कि मेरे को नहीं छोड़ोगे तो मैं आपके लिए भगत सिंह चौक में आत्मदाह कर लूँगा, ऐसे वैसे है। मैं कहा जी आत्मदाह कर लेगा, इसमें हमने क्यों कसूर किया तो बताओ, हमारा इसमें क्या कसूर है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।